ओम शांति। घर का माहौल खराब है तो ये 11 तरीके अपनाओ, उसी घर में जीवन मस्त बनाओ। देखिए, कई लोग कहते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मेरे घर के लोग अच्छे नहीं हैं। इसमें लोगों का व्यवहार, लोगों के ताने, मतलबी लोग, लोगों का दूर रहना, टॉक्सिक बिहेवियर्स, साइलेंट ट्रीटमेंट, ताने मारना, तो इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आज इस इतने बड़े प्रश्न का आज आपको उत्तर देंगे कि जिस घर का माहौल सही नहीं है और उसी घर में जीना है तो आपको क्या कहना है। सबसे पहली बात, लोग आपको जान करके चिढ़ाने के लिए, आपकी प्रगति में बाधा बनने के लिए आपको ताने मारेंगे, आपको जलील करेंगे, ताने मारेंगे, चीखेंगे और आपको नीचा दिखाएंगे। तो आपको क्या कहना है? लड़ना है क्या? उनसे युद्ध करना है? टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना है अपनी? उनकी इच्छा को पूरा करना है? नहीं, आपको अपने कानों को ब्लॉक करना है। कान कैसे ब्लॉक होते हैं? सुनते हुए नहीं सुनना है। अगर सुनते हुए भी सुनाई दे रहा है तो आप रुई लगा लो और अपने मन पर बिल्कुल भी ना लो। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि सुनते हुए भी हमें नहीं सुनना है जो हमारे काम की बातें नहीं हैं। चाहे आप हेडफोन लगा लो, अच्छे आध्यात्मिक भजन सुन लो, कुछ भी सुन लो, दरवाज़ा बंद कर लो और ये जो हमारी अर्ज होती है, इच्छा होती है सुनने की अपने बारे में, कोई एक कोने में बैठ कर के और हमारा नाम ले रहा होगा कोई, तो हमें सुनाई दे देगा ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, होता है ना ऐसा। तो उस इच्छा को ख़त्म कर दो। मुझे नहीं सुनना अपने बारे में कुछ, मुझे बुरा सुनना ही नहीं है, मुझे अपनी राह पर ध्यान देना है। मेरे लिए क्या बेहतर है इस समय, मेरे भविष्य के लिए, मेरे भविष्य की रचना क्या हो सकती है, उस पर ध्यान दें। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, जैसे ज़्यादातर लोगों के मैसेज आते हैं हमारे पास कि मुझे अपना करियर बनाना है, और कई लोग कहते हैं कि घर वाले कह रहे हैं कि शादी करो इसकी और जल्दी से जल्दी शादी करो। तो शादी का नाम सुनते ही मुझे घबराहट हो जाती है और मेरा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। तो अब क्या है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई लड़की पढ़ाई कर रही, लड़का कर रहा, तभी घर वाले शादी की बात करने लगे जानबूझ के। वो घबरा गई, छोड़ दी पढ़ाई, पूरा दिन खराब कर दिया। और ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताएं। देखिए, सबसे पहली बात, आपका फैसला मजबूत नहीं है, आपका व्यक्तित्व मजबूत नहीं है, आप ना कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, अपने साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। आपको पता है मुझे पढ़ाई करनी है और शादी अभी नहीं करनी है। तो अगर नहीं करनी है तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि अगर अभी मेरे टाइम नहीं है शादी का और अभी शादी अगर मेरी होने का समय नहीं आया है तो लोग कुछ भी करते रहें, शादी नहीं होगी। और अगर टाइम आ गया होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और फिर मुझे करनी ही पड़ेगी। इसलिए इसको ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, अपना करियर बनाना है, अपना भविष्य देखना है। अभी मुझे बस इतना कहना है, आप अपने स्टैंड पर क्लियर हो, मजबूत हो, तो आपको घबराहट नहीं होगी। चाहे लोग कैसी भी बातें करते रहें, आप डर रहे हो, खुद को कमज़ोर आंक रहे हो और आप घबराते रहते हो, लेकिन खुद को पक्का कर लो, लोहे का अपने आप को बना लो, क्योंकि जो होना होगा अच्छा होगा और मेरा फैसला मेरे भविष्य के लिए बेहतर होगा और जो होना होगा उसको कोई बदल नहीं सकता है। और साथ में अगर ऐसी बातें हो भी रही होंगी तो कमरे में थोड़ा आराम से बैठ जाओ, हेडफोन लगा लो, आध्यात्मिक चीज़ सुन लो। और दूसरी चीज़, अपनी दिनचर्या में व्यस्त होना और मस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाओ, जो काम आपको सौंपे गए, जो सही हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक नहीं कर रहे, वो काम करो और मुक्त हो जाओ। बाकी समय आपका अपने लिए होना चाहिए। घर वालों को ये बात पता होनी चाहिए कि इंसान कर्तव्यबद्ध है, कर्तव्य निभाता है, लेकिन जब ये कोई काम कर रहा होता है तब हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे होता है। ये उस टाइम पर और कोई काम नहीं करेगा, ये जब पढ़ रहा है तो ये पढ़ेगा ही, ये उस टाइम पर कुछ और काम नहीं करेगा या नहीं करेगी। चाहे मैं डांट लूँ, चाहे कुछ कर लूँ, पर ये दूसरा काम नहीं करेगा। उस समय हम इसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं पर मजबूर नहीं कर सकते हैं।
और ये इसका टाइम घूमने का है, वॉकिंग करने का है, एक्सरसाइज करने का है। तो ये कितनी भी मस्ती करनी हो नहीं करेगा, ये जहाँ इसको जाना है वहीं जाएगा, इसको मंदिर जाने का समय है वहीं जाएगा। और पूरा दिन का काम करके ये समय इसको कुछ न्यूज़ देखने का, टीवी देखने का है तो वही देखेगा, उस समय हमें से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये इस तरीके की लाइफ आपको अपनी बनानी है। तीसरी बात है, देखिए घर के अंदर ना चाहे घर बड़ा हो, चाहे आपका छोटा भी हो, बंगला ना भी हो, कैसा भी हो, घर तो अपना घर ही होता है। लेकिन घर के अंदर हमेशा एक छोटा सा कोना अपने लिए बना लो, कुछ चीज़ें अपने काम की पॉजिटिव चीज़ें वहाँ रख ली, भगवान जी की छोटी सी मूर्ति वहाँ हो, कोई पॉजिटिव पोस्टर फोटो लगा दी, कुर्सी लगा दी, एक पौधा लगा दिया, कोई अपने पसंदीदा तस्वीर वहाँ पर लगा ली, तो उस कोने को देखते ही आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आना चाहिए। और ज़्यादातर वाइब्रेशन वहाँ बिताने हैं। कोई भी पढ़ाई पढ़नी है, कुछ भी करना है, वहाँ जा कर के करो। और वो छोटा सा कोना आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहिए। बिल्कुल सफाई रखो, धूप बत्ती जलाओ, चाहे हल्के हल्के भजन चल रहे हो, मेडिटेशन की कोई ध्वनि चल रही हो, और पूरे घर के माहौल से अलग उस कोने का माहौल आपके लिए, वो घर के अंदर आपके लिए एक छोटा सा घर है। चौथी बात, अगर घर के अंदर का माहौल बहुत खराब है तो आपका जीवन उस घर के बाहर होना चाहिए। वो घर आपके लिए रहने के लिए एक छत है, और आपका फोकस आपके अपने जीवन पर होना चाहिए, अपने करियर पर होना चाहिए। घर के बाहर जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके ऊपर होना चाहिए। जो एक्टिविटीज़ घर के बाहर हो रही हैं, खेलकूद, लाइब्रेरी है, पढ़ाई है, उन पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और वो सब भी नहीं है तो कुछ समय बाग में, पार्क में बिताओ, सुबह का समय, शाम का समय अच्छी आध्यात्मिक जगह पर बिताओ, मंदिर में बिताओ, मेडिटेशन सेंटर पर बिताओ, लाइब्रेरी में पढ़ लो। ये मकान समझ लो, घर नहीं है, ये आपके लिए सिर्फ छत है। तो आपको उसके ऊपर रिलाई नहीं करना है जब माहौल इतना खराब हो। और पांचवी बात है, आपका इरादा हमेशा नेक होना चाहिए। सबका भला हो, सब खुश रहें, सबकी मदद कर रहे हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, कुछ बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उम्मीद के, मैं अच्छा हूँ और मुझे अच्छा ही करना है और अपने जीवन में खुश रहना है। तो आपकी किसी इंसान के प्रति जिम्मेवारी है। जैसे कई लोगों के मैसेज भी आते, कई लोग माना पूछते भी हैं, सब कॉल करके भी पूछा है कि मेरे पिताजी तो बहुत टॉक्सिक हैं और वो हमारा बहुत बुरा करते, उन्होंने हमारा बहुत बुरा किया, लेकिन आज वो बहुत बुजुर्ग हो गए, उन्हें हमारी ज़रूरत है, पर मेरा मन नहीं करता कि मैं उनकी सेवा करूं, कुछ करूं। तो उनके लिए जवाब यही रहता है कि पिताजी बुरे हैं, तुम तो बुरे नहीं हो, आप तो अच्छे हो। उन्होंने गलत किया, वो आपके लिए सीख है कि मुझे इनके जैसा नहीं बनना है। याद रखना, आपका फ़र्ज क्या है कि पिताजी को बुढ़ापे में किसी चीज़ की कमी ना हो, वो अपना फ़र्ज पूरा करना है आपको। और उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा नहीं किया, वो उनकी गलती थी, वो उनके कर्म थे। अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, मैं जो हूँ वो हूँ। आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि मैंने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, मैं भी उनके जैसा बन गया। तो जिस इंसान का मन क्लियर होगा, मन साफ होगा, उसे पता मैं अच्छा हूँ, मैं सबके लिए मदद करता हूँ, और जो मैं कार्य करता हूँ, कर्म कर रहा हूँ, मेरे लिए वो ज़रूरी है, वो सही है। ये नहीं कि दारू पी ली, वो घर वाले टोक दे तो घर वाले गलत हो गए, वो टॉक्सिक हो गए तो आप टॉक्सिक। किसी इंसान से 4 दिन के लिए मिले और उससे के साथ भाग रहे, प्रेम में पागल हो गए, अट्रैक्शन में पागल हो गए, और घर वाले मना कर रहे तो घर वाले पागल हो गए, घर वाले गलत हो गए। नहीं, घर वाले भी सही होते हैं, वो आपके भले के लिए ही चाहते हैं। लेकिन ये बात उनके लिए कह रहे कि जो पढ़ाई करना चाहते लेकिन घर वाले नहीं करने दे रहे, करियर बनाना चाहते लेकिन घर वाले मना कर रहे। कोई घर में ऐसा इंसान है जो बहुत नेगेटिव है, आपका बुरा चाहता है, ये उन चीज़ों के लिए बात कर रहे। तो भी आपका मन, आपकी कॉन्शनेस क्लियर होनी चाहिए, मैंने इसका कुछ क्लियर नहीं करना, और जो हरकत कर रहा मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है। छठवीं बात है, ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में माहौल अच्छा नहीं होता है, कुछ गलत हो रहा होता है,
कोई एक इंसान शराब बहुत ज़्यादा पी रहा हो, कोई गाली-गलौज कर रहा हो, गाली दे रहा हो, माता-पिता में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, कई बार मारपीट भी होती है कई घरों में, तो घर का माहौल किसी भी कारण से अच्छा नहीं है, तो हम उसी हिसाब से कंडीशन हो जाते हैं, उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर देते हैं कि हाँ, ऐसा होता है कि मेरे घर में अगर माता-पिता में मारपीट हो रही, पति-पत्नी में मारपीट हो रही, तो मतलब माता-पिता या पति-पत्नियों में मारपीट होती होगी। मैं इस चीज़ अपने जीवन पर भी लागू करने लग जाता हूँ। घर में कोई बहुत ज़्यादा गाली देता है तो अपने आप में लगता है कि हाँ, ये गाली देना सही है। ये मर्दांगिनी की पहचान है, मैं भी बाहर जाकर के गाली देने लग जाऊँगा, मैं भी नेगेटिव बन जाऊँगा। मेरे घर में मतलबीपना हो रहा है, लोग मतलब के लिए जी रहे, अपने काम से काम रख रहे हैं, तो मुझे लगेगा ये नॉर्मल है, मैं भी मतलबी बन जाऊँगा। तो अगर आपको एहसास है कि आपके घर में कोई काम गलत हो रहा है, तो एहसास करो कि वो नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मल है, वो गलत है और मुझे वैसा नहीं बनना, मुझे मुझसे सीखना है कि क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे, अपने आप को सही रख पाओगे। कई बच्चे देखते हैं कि पिताजी रोज़ ड्रिंक कर रहे हैं, तनाव में ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करना अच्छा ही होता होगा ऐसा सोचते, पी के उनका व्यवहार देखते खराब हो गया, तनाव बढ़ता जा रहा, सेहत गिरती जा रही है, घर में व्यवहार सही नहीं है। ये देखो ना कि उसके नुकसान क्या-क्या हो रहे हैं, तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। और 7वीं बात, आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि लोग जो आपको जज कर रहे हैं, जो आप पर ठप्पे लगा रहे हैं, उन ठप्पों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ख़ासकर मतलबी होने का ठप्पा, इंडिपेंडेंट होने का ठप्पा, ये तो अलग-थलग रहने लगा है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, जब ताने मार रहे, जलील कर रहे, गालियाँ दे रहे, रोक रहे, सही काम करने से रोक रहे हैं, जैसे पढ़ाई, तो आपको उनके साथ समय बिताना कम करना होगा, मिनिमम से मिनिमम इंटरेक्शन करना, सिर्फ काम की बात करनी, मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाना है, एंगेजमेंट 0 कर लेना है, मिनिमम कर लेना है। और वो करना आसान नहीं होगा, जैसे कोई लड़ाई का विषय आया, वहाँ से निकल गए, वो इरिटेट कर रहे, कुछ गलत कर रहे, आपको वहाँ से निकल जाना, कुछ पूछ रहे हैं, काम की बात का जवाब दिया और निकल गए। आपको जज किया जाएगा, वो इंसान बेवकूफ़ तो है नहीं, बोलेगा देखो मतलब ही नहीं रख रहा है, अपने ही काम से काम रख रहा है। पर आप इस ठप्पे के मत जियो कि आपको अच्छा बताया जाए, बेस्ट बताया जाए कि आप अच्छे इंसान हो, तो वो आपको अच्छा ही बोले। इस ठप्पे के लिए मत जियो, आपका मकसद होना चाहिए घर में रहते हुए बुराइयों से बचकर अपनी राय पर आना, सुख से रहना, मुक्त होकर के रहना, स्ट्रेस फ्री रहना और अपने जीवन का निर्माण करना। और 8वीं बात है, लोगों से रंजिशें मत रखो और अपने आप को मुक्त रखो, स्ट्रेस फ्री रहना और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की लोगों से रंजिशें मत रखो। अपने जीवन में आपके मन में बस जाएगा, पूरे दिन उसके ख्याल आएंगे जिससे आप रंजिश रखोगे, गुस्सा आएगा, कैसे बदला लूँ, कैसे रिएक्शन दूँ, छोटी से छोटी बातें आपको उसकी चुभेगी, अपने जीवन से ध्यान हट जाएगा। मतलब मत रखो, लेकिन माफ़ करते रहो, इंसान ऐसा ही है, बचकाना है, गलत है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें, मुझे इससे मतलब कम रखना है, दुश्मनी नहीं पालनी है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखो, उसको ये मत दिखाओ कि आपकी उससे दुश्मनी है, रंजिश है, बदतमीजी किसी से मत करो, प्रेम से भाव करो, क्योंकि आपका व्यवहार, आपका प्रेम, आपका व्यवहार आपके लिए अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, रिस्पेक्टफुली ग्रीट करो और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करो, मुक्त हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, अपने जीवन पर ध्यान रखो, इससे उस इंसान को मौका भी नहीं मिलेगा आपकी बुराइयां करने का और ये आपको सही प्रूव करने का है। 9वीं बात है, कभी भी अग्रेशन मत दिखाओ, घर में गुस्से का भाव मत पैदा करो, वो माहौल पैदा मत करो, इससे बेहतर है अपने में मस्त रहो, अपने जीवन में व्यस्त रहो, अपने रूटीन को अच्छा बनाओ, पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहना, कभी किताब पढ़ ली, कभी गाने सुन लिए, कभी टीवी देख ली, कभी पढ़ाई कर ली, कभी काम कर लिया, कभी भजन कर लिए, पूरे दिन बिजी रहो। और अग्रेसिव होने का सीधा सीधा मतलब है अपने मन की स्थिति को बिगाड़ना, पीस ऑफ मन को लूज करना, अपनी खुशियों को खोना। तो अपनी खुशियों के लिए, मन की शांति के लिए अपने आप को
सेल्फिश होना ही पड़ेगा, किसी से बहस नहीं, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। मेरे मन को हमेशा शांत रहना है। मन की शांति आपका अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए। उसके लिए चाहे लोगों से दूरी बनाओ, कमरे के अंदर रहो, अपने आप से मतलब रखो, बिजी रहो। और 10वीं बात है, एक हमारे अंदर बड़ी इच्छा होती है इंसानों में टोकने की, इंटरप्ट करने की, लड़ाइयों में घुसने की। देखा होगा ना, सड़क पर दो आदमी बहस कर रहे, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टकरा गई, किसी को चोट नहीं, कुछ नहीं हो, फिर भी भीड़ इकट्ठी। कई लोग मज़े लेने के लिए जाते, देखने के लिए जाते हैं, इंटरप्ट करने के लिए, अपनी एडवाइस देने के लिए। ये हम सब में आदत होती है। तो घर के किसी कोने में लड़ाई चल रही है, माता पिता की बहस हो रही, तुरंत सब कुछ छोड़ करके पहुंच जाएंगे। भाई बहन की किसी की भी बहस हो रही, तुरंत पहुंच जाएंगे। चाहे आपके विषय में या किसी और के विषय में हो, कोई भी डिस्कशन हो रहा है, बहसबाजी हो रही है, आपके लिए कुछ बहुत ज़रूरी काम है इस समय, तो उस काम पर ध्यान होना चाहिए। उस अर्ज को, उस इच्छा को ख़त्म करना, किसी बहस का आपको हिस्सा नहीं बनना। ये बात खासकर स्टूडेंट के लिए। बहस तब करना जब पावर की स्थिति में हो, बहस तब करना जब पावर की स्थिति में हो, अपना निर्वाह खुद कर पा रहे हो, वरना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। ये रिश्ते नाते, बहसबाजी, ये सब कुछ चलते रहेंगे। डिस्कशन शादी ब्याह के, लोगों की बुराइयों के, कौन अच्छा है कौन कैसा है, ये सब बातें जीवन भर चलती रहेंगी। अभी अपना ध्यान पढ़ाई पर दो, अपने काम पर दो। और इन जनरल भी बात है कि नेगेटिव बातों पर कम से कम ध्यान दो। जीवन को सकारात्मक रूप देने के लिए नकारात्मकता को हटाना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातें चल रही हैं, दूर रहो इन बातों से। बिना बात के लोग लड़ते रहते, उन चीज़ों से दूर रहो। आप परेशान मत हो कि वो क्यों लड़ रहे हैं, अब क्या होगा, दूर रहो इन चीज़ों से। हल नहीं निकाल सकते तो आप दूर रहो, अपने एक कोने में जा कर के बैठ जाओ। और लास्ट 11वीं बात है, मान लीजिए अगर आपके घर में एक सांप ही निकल आया, बिच्छू निकल आया, सांप निकल आया, आप क्या करोगे? उसको वही रहने दोगे जहाँ है, या फिर उसको भाई अगर आप चाहते हैं तो उसको जैसे अगर कोई पकड़ने वाला है तो उसको बुलाओगे? उस सांप से मुक्केबाजी तो नहीं करोगे, या जो डिस्कवरी में शो देख करके आए हो उसके हिसाब से उसे पकड़ने की कोशिश तो नहीं करोगे। तो इसी प्रकार से जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनसे बहसबाजी नहीं करनी है, उनको गलत साबित नहीं करना है। वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, हाँ ठीक, आप तो समझदार हैं, आप तो सब जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी बात तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। हाँ मैं ज़रूर करूँगा, बिल्कुल सुनूंगा आपकी बात, बिल्कुल छोड़ दूंगा ये चीज़, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ में हाँ मिलाओ, ताकि वो आगे कुछ बोल ही ना पाए, आगे बहसबाजी ना बढ़े, चीख ही ना पाए, और वहाँ से निकल लो। और बस चलना अपने हिसाब से है, जियो अपने हिसाब से, करो वही जो आपको कहना है। फिर बुलाएंगे तूने ऐसा क्यों किया, गलती हो गई, आगे से आपके हिसाब से चलूँगा, अब ऐसा नहीं करूँगा। फिर बुलाएं, फिर वही चीज़, अपना काम निकालो और उनकी तारीफ करो। आपकी सलाह तो बहुत बढ़िया है, आपकी सोच बिल्कुल सही है, आप सही कहते, नहीं पढ़ना चाहिए लड़कियों को, आप सही कह रहे हो, बस चाहे खुद लड़की हो। और बस फिर जा कर के अपनी पढ़ाई पर हो, ध्यान दो पढ़ाई पर। और लोगों को एंगेज नहीं करना, खासकर नेगेटिव लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज कर दो उनको, और कि वो कुछ कह ही ना पाए ऐसा कर दो उनको, ज़्यादा ना कह पाए, ज़्यादा कुछ बोल ही ना पाए, और आप अपना काम करते रहो। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ओम शांति।